अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि आजकल एक टॉपिक मौजूद बहस बना हुआ है, वो है कर्नल की बीवी। जी हाँ, आप वाकफ़ तो होंगे इस टॉपिक से। जो भी बातें हुई वो आप बेहतर जानते हैं। मैं इसके बारे में बात करूँगा कि आखिर एक शख्स ने बात की, एक औरत ने बात की, जो आप सब जानते हैं। लेकिन क्रिटिसाइज़ कुछ लोग पूरी आर्मी को कर रहे हैं कि आर्मी वाले ऐसे हैं। एक पोस्ट में पढ़ रहा था तो वहाँ पे ये लिखा गया था कि क्या आर्मी वालों ने पूरा मुल्क ख़रीद लिया है। इस तरह की पोस्टें आपको बहुत सी मिलेंगी। और जब कोई ऐसा वाक़या सामने आता है तो बहुत सी बैरूनी ताकतें भी कौम को और आर्मी को जुदा करने के लिए लग जाती हैं ताकि मुल्क में इंतशार फैलाया जाए। और दूसरी बात, कोई भी कॉइन होना उसके दो पहलू होते हैं। तो आपने कभी ये सोचा कि आखिर उसने ये क्यों कहा कि मैं कर्नल की बीवी हूँ? क्योंकि हमारा ये ट्रेंड है कि जो पावर वाला हो, जो पैसे वाला हो, हम उसे छोड़ देते हैं, उसे जाने देते हैं। चाहे कोई ट्रैफिक हो, चाहे कोई भी मसला हो हमारे सिस्टम में, उसे जाने दिया जाता है। और जो गरीब होता है, जिसकी सिफारिश नहीं होती, जिसके पास पैसा नहीं होता, उसे रोक लिया जाता है। आप देखेंगे कि ट्रैफिक पुलिस किसी को रोकती है तो वो पर्सन जिसे रोका जाता है वो जल्दी से फ़ोन निकालता है, किसी को कॉल करता है। हमारा ये ट्रेंड बन चुका है। क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमारा ट्रेंड बन चुका है। तो इन ट्रेंड्स को ख़त्म करना है। बाहर जाएं, बाहर कभी कोई ये नहीं कहेगा मैं इस पोस्ट पे हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ। यहाँ पे तो छोटा सा भी कोई ओहदा मिल जाए तो जनाब सबको बता रहे होते हैं, जी मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, तुम मुझे जानते नहीं हो। हमारे तो वज़ीर-ए-आज़म साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब भी बाहर जाते हैं तो जो हुआ इनके साथ आप जानते हैं, किस तरह चेकिंग करवा के आए। और यहाँ आप देखें प्रोटोकॉल लीडर्स का, और वहाँ जब बाहर जाते हैं लंदन में तो उनका क्या प्रोटोकॉल होता है। तो जब बाहर जाते हैं तो फिर उनके रूल्स को फॉलो करते हैं। वहाँ नहीं बताते कि मैं ये हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं फ़लाँ ऑफिसर हूँ। तो अपने मुल्क में ये कैसी बातें, कैसा प्रोटोकॉल कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा। तो ये जो डुअल प्लेसी है, इसे ख़त्म करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले लोग इसलिए तबाह हुए क्योंकि वो छोटों को सज़ा दिया करते थे और बड़ों को माफ़ कर दिया करते थे। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे माशरे में, इनको ख़त्म करना चाहिए ताकि कोई ये ना कहे कि मैं फ़लाँ ऑफिसर हूँ, मैं कर्नल की बीवी हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, मैं फ़लाँ हूँ। क्योंकि जब कानून एक होगा तो ये ट्रेंड्स खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि कुफ्र की हुकूमत चल सकती है लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। तो मैं ये कहूँगा, नंबर 1, किसी एक शख्स की वजह से पूरे अदारे को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए जैसा कि आज किया जा रहा है। दूसरी बात कि ये जो ट्रेंड है हमारे माशरे की गलत, थोड़ी सी पावर हो तो हमारी अकड़ नहीं चली जाती, सबको बता रहे होते हैं और इस पे बहुत ज़्यादा गुरूर और तकब्बुर भी किया जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। कैसी अकड़ जब मिट्टी के बने हैं और मिट्टी में ही दफन कर दिए जाएंगे। खाक हैं, हमें गुरूर ज़ेब नहीं देता। तो इन सब बातों को मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कोई बात गलत लगी हो तो मेंशन कीजिएगा कि ये बात गलत है और मेरी इस्लाह कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।